तो भाई लोग, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जय श्री राम। जैसा कि रामायण का ट्रेलर आ चुका है और बहुत सारे यूट्यूबर ने इसके ऊपर बात की है, किसी ने उसके पॉजिटिव के ऊपर बात की है तो किसी ने उसके नेगेटिव के ऊपर बात की है। आज हम भी इस ट्रेलर के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं कि उसका था और उसमें क्या क्या चीज़ों को और इम्प्रूव किया जा सकता था। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रामायण हमारे लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक गाथा ही नहीं, हमारा इमोशन भी है और इस इमोशन को बहुत सारे डायरेक्टर ने अपने पर्दे पर उतारने की कोशिश भी की है, जिसमें रमानंद सागर की रामायण जो इसमें खड़ी उतरी है। और अगर हम राम और रावण की बात करें तो जब भी इस कैरेक्टर की हम लोग कल्पना करते हैं, जो हमारे सामने दृश्य बनता है वो अरुण गोविल जी का ही बनता है राम के रूप में। इसी जज्बे को नमित मल्होत्रा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बना करके और उन्होंने इस मूवी के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा, यहाँ तक कि ये मूवी की पब्लिसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी थी और जिस तरीके से इसका ट्रेलर आया है, मैं एक चीज तो आपको आराम से कह सकता हूँ कि ट्रेलर देखने से इस मूवी के बारे में अच्छी खासी वाइब आ रही है कि इसमें 4000 करोड़ कहाँ खर्चा किए गए हैं। तो वेल दोस्तों, मेरा नाम है सनी और मेरी फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। इस मूवी में मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा इसकी कास्ट। जिस तरीके से इसमें कास्टिंग की, कैरेक्टर जो है आपको उस कैरेक्टर के रूप में इतनी इतनी अच्छी तरीके से इंटरटेन करेंगे, ये तो मैं श्योरली कह सकता हूँ। क्योंकि जब ट्रेलर की शुरुआत में जिस तरीके से रावण की बात करें तो जिस तरीके से उसने कुबेर की लंका के दरवाजे को तोड़ा, कुबेर के सैनिकों के साथ लड़ाई की और उसके बाद उनकी जो जटायु वाला लुक दिखाया गया और उसके बाद फिर से जब वो पूरी तरीके से सुसज्जित होकर के लंका की गद्दी के ऊपर विराजमान होते हैं, रावण का लुक बहुत अच्छी तरह वाइब दे रहा है। और जिस तरीके से यश ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, ऐसा लग रहा है वो कि इसी कैरेक्टर के लिए पैदा हुए थे। और जहां हमारे यश को रावण के कैरेक्टर के रूप में प्योर मासी और एक्शन सीक्वेंस करके दिखाया गया है, वही हमारे रणवीर कपूर एज राम के रोल को एकदम मर्यादा और एकदम शांति भावना के साथ बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और रणवीर ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से प्ले भी किया है। राम के कैरेक्टर के साथ जिस तरीके से रणवीर कपूर ने कमाल किया है, ठीक उसी तरीके से सीता के कैरेक्टर में साई पल्लवी भी बहुत बहुत अच्छी तरीके से शूट हो रही है और इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ तक कि इसमें जितने कैरेक्टर हैं वो हमारे रवि दुबे एज लक्ष्मण, अरुण गोविल एज राजा दशरथ, लारा दत्त एज कैकई, कुंभकर्ण, रावण की माता कैकसी, रकुल प्रीत एज शूर्पणखा। और यहाँ तक कि इसमें छोटे बहुत ग्लिम्स दिखाए गए हैं, जैसे कि रणवीर जो है इसमें परशुराम का भी रोल कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखाया गया है। फिर से विवेक ओबरॉय के कैरेक्टर विद्युत जीवा का भी कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि हमारे रावण के कैरेक्टर के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी कास्टिंग इतनी परफेक्ट रखी गई है जो कि मुझे इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा। मैं एक चीज आराम से कह सकता हूं कि जिस तरीके से रावण के कैरेक्टर को इसमें प्रेजेंट किया गया है, इस डैम गुड। उसके बारे में हम जितनी बात करें उतना ही कम है। अगर इसमें सनी देओल एज हनुमान के थोड़े बहुत भी ग्लिम्स दिखा देते तो इस ट्रेलर की जो वाइब है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकती थी। हम इसके वीएफएक्स, सीजीआई और डायरेक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो जिस तरीके से इसमें लंका का वो सीन दिखाएगा, यहाँ तक कि वो दरवाजे का टूटना, उसके बाद फिर से जितने भी उसमें रावण का अकेले कुबेर के सैनिकों के साथ लड़ना, कुंभकर्ण का वो छोटा सा सीन, पंचवटी में शूर्पणखा के वो 2 शेरों के साथ एंट्री, इंद्र का वो ऐरावत हाथी का उड़ते हुए देखना, वनवास का वो सीन और अयोध्या का वो सीन, ये बाकी सारी चीजें अपनी जगह एकदम सूटेबल से फिट होती हैं, जो कि इस मूवी को बहुत अच्छी खासी वाइब दे रही। इन सभी सीनों में मेरा सबसे फेवरेट सीन है वो आकाश में पुष्पक विमान में रावण और जटायु का जो युद्ध दिखाया गया, फाइटिंग सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, वो अभी इतनी अच्छी खासी वाइब दे रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें जिस तरीके से सीजीआई का इस्तेमाल करके जो राक्षसों या यहाँ तक कि जो जानवरों को बनाया गया, उनको भी बहुत अच्छी रियलिस्टिक बनाने की कोशिश गई है, जो कि ट्रेलर में हमको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है। मूवी का जो म्यूजिक है वो भी बहुत अच्छी खासी वाइब दे रहा है, जो इस ट्रेलर के साथ बहुत अच्छी तरीके से सूट भी करता। अगर इस ट्रेलर के निगेटिव की हम बात करें तो इसमें थोड़े बहुत निगेटिव है, जैसे कि जब हमारे रावण की एंट्री जिस तरीके से दिखाई गई है और जिस तरीके से उसने दरवाजे को तोड़ा, वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन लंका सोने की होते हुए भी जिस तरीके से दरवाजे को ब्लैक शेड में दिखाया गया है, वो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। अवध हाथी तो अपनी जगह सही दिखाई देता है, लेकिन हम और बाकी सारी रामायण के वेरिएंट को देखें तो उसमें जिस तरीके से वो सास सूंड के साथ हमें ऐरावत हाथी को दिखाया गया था, वो चीज इसमें उन्हें दिखानी चाहिए थी। और जिस तरीके से रावण की इसमें आवाज दी गई है उसको भी थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है। यहाँ तक कि साई पल्लवी सीता माता भी अपने रोल में काफी अच्छी भूमिका निभा रही, लेकिन उनके वॉइस के ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए था, जिससे कि इससे और थोड़ी अच्छी खासी वाइब आ सकती। और इसमें यह भी है कि उस जमाने के अनुसार जिस तरीके से इसमें जानवर दिखाए गए हैं वो पता नहीं एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, ये तो मुझे नहीं पता।
उन्हें और अच्छी तरीके से एनिमल शेड में दिखाने की कोशिश की जा सकती थी। बाकी ट्रेलर जो है वो अपनी जगह सब सही है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी तरीके से दिखाई भी दे रही। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें सबसे सबसे बढ़िया कैरेक्टर किसका लगा और आप इस कैरेक्टर के लिए, इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। बाकी ट्रेलर में सच है, इसकी कोई रिलीज डेट तो नहीं बताई गई है। अब देखते हैं ये मूवी सिनेमाघरों में कब आती है। इसी वीडियो में हम अगस्त के महीने में आने वाली कुछ मूवीज़ और सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जहां हमारे 7 अगस्त को आ रही है ओ माई डॉग, जिसके ट्रेलर से हमें ये तो पता चल रहा है कि इसमें लीड रोल एक कुत्ते का है। उसके बाद हमारी दूसरी मूवी आ रही है डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन, जिसमें हमारे लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी है। जिस तरीके से इसका ट्रेलर प्रेजेंट किया गया है, ट्रेलर से तो बहुत अच्छी खासी वाइब आ रही है। अब देखते हैं ये मूवी कितना कमाल करती है। उसी दिन हमारे नेटफ्लिक्स पर आ रही है ऑपरेशन सफ़ेद सागर, जो कि हमारे कारगिल वॉर से जुड़ी हुई है। फिर आ रही है प्रहार, जो कि अजमल कसाब के केस के ऊपर जुड़ी हुई, और ये मूवी है ये शायद पोस्टपोन भी हो सकती है। अब इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आने वाली 14 अगस्त को मूवी, जहां 14 अगस्त को आ रही है टोटल हमारी 3 मूवी, जिसमें हमारे पहले मूवी आ रही है हॉलीवुड से द एंड ऑफ द ऑक स्ट्रीट। इसमें जिस तरीके का कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिस तरीके से इसमें डायनासोरों को प्रेजेंट किया गया है, अब देखते हैं ये मूवी कितना कमाल करती है। उसी के साथ बॉलीवुड से आ रही है टोटल 2 मूवी, जहां हमारी पहली मूवी आ रही है बंटवारा 1947, जहां के हमारे सनी देओल से एक बार गदर मचाते हुए दिखाई दी। उसी दिन हमारी आ रही है इमरान हाशमी की आवारापन 2, जो कि अपने ज़माने की सबसे कल्ट क्लासिक मूवी थी। अब देखते हैं ये मूवी कितना कमाल करती है। 16 अगस्त को आ रही है द लैटन्स। दूसरी हमारी आ रही है इनसाइडियस, जो कि हम जानते हैं जिसका हॉरर यूनिवर्स कितना फेमस है। और उसके बाद आ रही है हमारी जॉन स्टेथम की इम्यूनिटी। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 26 अगस्त को आ रही है मेरी फेवरेट, और मैं जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो है हमारी यश की टॉक्सिक, जिसमें यश हमारे केजीएफ के कैरेक्टर के बाद वापस अपने टॉक्सिसिटी के साथ वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं वो किस तरह से अपने इस मूवी के साथ हमें घायल। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं तो 28 अगस्त को आ रही है हमारी टोटल 2 मूवीज, जिसमें हमारा कोसला का घोसला 2 और हमारे अरशद वारसी की भीमा योजना। बाकी अगस्त का महीना जो है, जिस तरह से कंटेंट इसमें दिखाए गए हैं, मुझे थोड़ा सा ठंडा ही लग रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा माहौल जिसने गर्म किया है वो है हमारी यश की टॉक्सिक। बाकी अगर अगस्त में आने वाली कोई भी मूवी मुझसे छूट गई हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड जय श्री राम।